जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है अल्ट्रा स्टडी इन्फो यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं एजुकेशन पोर्टल पर क्या अपडेट आई है, क्या आदेश आया है, उसकी जानकारी देखते हैं। तो आज आदेश आया है, एक है 6 मार्च का है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान अंतर्गत माह फरवरी 2024 की गतिविधियों का प्रतिवेदन। एक है कक्षा 3 में अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अंक प्रगति पत्र पर भरे जाने के संबंध में दिशा निर्देश हैं। और एक है माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुशंसित माननीय सांसदों एवं विधायकों के अनुशंसित निर्माण कार्यों कराए जाने विषय। इसमें हम पढ़ेंगे। आज देखते हैं कक्षा 3 वाले में क्या इसका वो है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आदेश है राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से है, 6 मार्च 2024 का है। 6 मार्च 2024 का है ये आदेश है। कक्षा 3 अर्धवार्षिक अंक अत्यावश्यक। कलेक्टर सह जिला मिशन संचालक समस्त जिला मध्य प्रदेश। विषय है कक्षा 3 में अर्धवार्षिक मूल्यांकन के अंक प्रगति पत्र पर भरे जाने के संबंध में दिशा निर्देश हैं। तो आपको विदित है कि भारत सरकार द्वारा कक्षा 3 से 5 को प्री प्रेटरी स्टेज अंतर्गत रखा गया है। इन कक्षाओं में सामान्य कक्षाओं की भांति अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाना है। वर्तमान में कक्षा 3 में अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं ली जाकर अभ्यास पुस्तिका में प्रदाय विभिन्न अवधि का आकलनों 10, 20 एवं 30 सप्ताह पर बच्चों का मूल्यांकन कार्य किया गया है। अतः कक्षा 3 के विद्यार्थियों को अर्धवार्षिक के अंक शिक्षकों द्वारा 20वें सप्ताह में आयोजित आवधिक आकलन हेतु निर्धारित ट्रैकर पर संकलित जानकारी के आधार पर प्रति विषय 40 अंकों का अधिभार दिए जाकर भरा जाएगा। कक्षा 3 के विद्यार्थियों का वार्षिक आकलन 60 अंकों की परीक्षा लेकर किया गया है। अर्थात वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन कुल 100 अंकों के आधार पर होगा। सह शैक्षिक विषयों में शिक्षकों द्वारा संपूर्ण सत्र में बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर प्राप्त अंकों से ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। अंकों से ग्रेड में बदलाव हेतु मूल्यांकन कक्ष द्वारा जारी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधी पूर्व निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जावे। पर्यावरण अध्ययन हिंदी एवं अंग्रेजी विषय में शिक्षकों द्वारा 20वें सप्ताह के विषयवार ट्रैकर अनुसार क्रमशः 8, 9 एवं 5 कॉलम ट्रैकर में दिए गए हैं। प्रत्येक कॉलम के 3 उप कॉलम नहीं कर पाता है, सहयोग से कर पाता है, स्वयं कर पाता है में से किसी एक कॉलम पर बच्चों द्वारा किए गए प्रदर्शन के आधार पर शिक्षकों द्वारा किसी एक कॉलम पर सही का निशान या चिन्ह अंकित किया गया होगा। इन समस्त विषयों में विषयवार अंकों को भरने हेतु 20वें सप्ताह के आवधिक आकलन अनुसार अंक प्रदान करने की निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नंबर 1, पर्यावरण अध्ययन। कुल 8 कॉलम हैं, जिनमें प्रत्येक कॉलम हेतु अधिकतम 5 अंक निर्धारित हैं। अधिकतम 5 अंक निर्धारित हैं। यदि नहीं कर पाता है कॉलम में सही चिन्ह अंकित किया गया है तो 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि सहयोग से कर पाता है कॉलम में सही चिन्ह अंकित किया गया है तो 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। और यदि स्वयं से कर पाता है कॉलम में सही चिन्ह अंकित किया गया है तो कॉलम अनुसार निर्धारित
5 अंक प्रदान किए जाएंगे। नंबर 2, अंग्रेजी। अंग्रेजी कुल 5 कॉलम हैं, जिनमें प्रत्येक कॉलम हेतु अधिकतम 8 अंक प्रदान या निर्धारित किए गए हैं। यदि नहीं कर पाता है कॉलम में सही चिन्ह अंकित किया गया है तो 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि सहयोग से कर पाता है कॉलम में सही चिन्ह अंकित किया गया है तो 4 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि स्वयं से कर पाता है कॉलम में सही चिन्ह अंकित किया गया है तो कॉलम अनुसार निर्धारित 8 अंक प्रदान किए जाएंगे। नंबर 3, हिंदी। हिंदी में कुल 11 कॉलम हैं, जिनमें प्रथम भाग लेखन कौशल के समस्त 5 कॉलम एवं मौखिक अभिव्यक्ति के प्रथम कॉलम कहानी कविता का विस्तार करते हैं। हेतु अधिकतम 5 अंक निर्धारित हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के द्वितीय कॉलम पढ़ी गई सामग्री एवं चित्र के बारे में राय व्यक्त करते हैं। कॉलम हेतु अधिकतम 4 अंक निर्धारित हैं। शेष दोनों कॉलम हेतु 3-3 अंक निर्धारित हैं। यदि नहीं कर पाता है कॉलम में सही का चिन्ह लिया गया है तो समस्त कॉलम में 0 अंक प्रदान किए जाएं। यदि सहयोग से कर पाता है कॉलम में सही का चिन्ह अंकित किया गया है तो 5 से 3 अंक, 4 अंक में से 2 अंक एवं 3 अंक में से 1 अंक प्रदान किए जाए। यदि स्वयं से कर पाता है कॉलम में सही चिन्ह अंकित किया गया है तो कॉलम अनुसार निर्धारित संपूर्ण अंक प्रदान किए जाएं। नंबर 4 है गणित। कुल 11 कॉलम हैं, जिसमें प्रथम भाग सप्ताह 1 से 9 के प्रथम 4 कॉलम में 3-3 अंक निर्धारित हैं। शेष 2 कॉलम मापन व आंकड़ों की समझ तथा द्वितीय भाग सप्ताह 11 से 19 के समस्त 5 कॉलम हेतु अधिकतम अंक 4 निर्धारित हैं। अधिकतम 4 अंक निर्धारित हैं। विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक कॉलम में पूर्ण सही हल करने पर पूर्ण अंक व नहीं कर पाने पर 0 अंक प्रदान किए जाएं। कृपया उक्त प्रक्रिया अनुसार शाला में मूल्यांकन किया जाकर परीक्षा परिणाम घोषित किया जावे। इस हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। तो आज का ये आदेश था, ये महत्वपूर्ण आदेश था। इसको जानना जरूरी है सभी शिक्षकों को, जिससे अपनी जानकारी को सही से भर पाएँ, कोई गलती ना करें। तो साथियों, इसके लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल है अल्ट्रा स्टडी इन्फो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद साथियों। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।